जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको रोशन आनंद सर का है और ये क्लास आपका टेस्ट 4 होने वाला है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान को लेकर कह रहा है कि विभिन्न विद्वानों का विचार को कह रहा है कि मिलान करें। एक तरफ दिया है विद्वान और दूसरे तरफ दिया है जो आपको आर्यों का मूल निवास। इसमें हो जाएगा कि मैक्स मुलर का, तो मैक्स मुलर का आपको हो जाएगा मध्य एशिया, ठीक है। फिर बाल गंगाधर तिलक याद रखिएगा आपको हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और आगे दिया है कि दयानंद सरस्वती आपको हो जाएंगे तिब्बत में, और गंगानाथ झा ये आपको हो जाएंगे ब्रह्मर्षि देश, और प्रोफेसर पेनाका ये आपको हो जाएंगे जर्मनी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ऋग्वेदिक कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे कह रहा है कि सही है। तो ऋग्वेदिक काल की कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, ठीक है। ये आपका राइट कथन दिया है कि ऋग्वेदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आपको सिंधु था। अब इस काल की सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तमा, माते तमा और नदी तमा भी कहा जाता था। तो ये भी आपका कथन जो है सही दिया गया है। ऋग्वेद में कह रहा है गंगा नदी को 3 बार, ठीक है, और जबकि यमुना नदी को 1 बार उल्लेख किया गया है। ये आपका कथन जो है गलत दिया गया है। क्यों गलत दिया गया है? क्योंकि ऋग्वेद में गंगा नदी को 1 बार कहा गया है, ठीक है, और यमुना नदी को यहाँ पे 3 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि एक तरफ दिया है वैदिक नदी और दूसरे तरफ दिया है उसका आधुनिक नाम। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कुंभा का क्या नाम था। तो कुंभा का नाम था आपको आधुनिक नाम हो गया है काबुल। परुस्नी के क्या हो गया है, तो परुस्नी की आप यहाँ पे याद रखिएगा हो जाएगा रावी। सदा नीरा को आपको यहाँ टिक करना होगा गंडक, ठीक है, सदा नीरा को करना होगा गंडक। सतुद्री का आपको हो जाएगा यहाँ पे सतलज, और आस्किनी का हो जाएगा चिनाब। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे 4 नंबर में 4 नंबर में कह रहा है कि मिलान करें, कह रहा है कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिया गया है। तो उर्वरा का कह रहा है कि प्राचीन नाम उर्वरा हो गया और आधुनिक नाम उसका पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपको उपजाऊ भूमि। उर्वरा का मतलब क्या था, आधुनिक नाम उपजाऊ भूमि। पारुष्णी क्या हो जाएगा, हल की बनी नलियां। सदा नीरा हो जाएगा आपका कूप यानी कुआं, और सतुद्री आपको हो जाएगा अनाज मापने वाला एक पात्र था जिसको सतुद्री बोला जाता था। अस्किनी जो था ये आपको था ऋण लेने तथा बलि देने की प्रथा, और अनस जो था आपका बैलगाड़ी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि ऋग्वेदिक कालीन देवताओं में कह रहा है कि सबसे प्राचीन किस देवता का माना गया है। तो यह माना गया आपको धौंस का। सिकंदर लोदी ने कहा है कि किसे पराजित करके बंगाल से लेकर बिहार तक के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो ये आपको कर लिया था हुसैन शाह के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि तिब्बत ए सिकंदरी नामक औषधिक ग्रंथ की रचना किसने किया था। तो ये आपको किया गया था मियाँ भुआ के द्वारा। यामिनी उल खिलाफत की उपाधि किसने धारण किया था। तो ये आपको किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका राइट दिया है। क्या कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे आपका सही है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इक्ता का शाब्दिक अर्थ था हस्तांतरित लगान अधिन्यास होता था। तो ये आपका सही है। इक्ता का सर्वप्रथम परिभाषा निजामुल मुल्क तुसी की पुस्तक सियासत नामा में मिलता है। तो ये भी आपका सही है कथन। इक्ता के प्राय के रून में कह रहा है कि विलायत शब्द का भी कह रहा है कि प्रयोग हुआ था। तो ये भी आपका राइट है। और बड़े इक्तादारों को कह रहा है कि मुक्त वली या मलिक भी कहा जाता था। तो कथन ये भी आपका राइट दिया है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 10 नंबर में। 10 नंबर का रहा है मिलान करने के लिए। तो 10 नंबर में देखिए क्या मिलान करने के लिए कह रहा है, दीवाने बिजारत। दीवाने बिजारत जो था ये आपका विभाग था वजीर विभाग था। दीवाने बिजारत जो है ये आपको वजीर विभाग था। और दीवाने अर्ज जो है ये आपको हो जाएगा सैन्य विभाग, ठीक है। और दीवाने रिसालत, तो दीवाने रिसालत आपको हो जाएगा विदेश या धार्मिक विभाग। और दीवाने इंसा या उसको अशरफ बोला जाता था, ये था आपको शाही सचिवालय, ठीक है। तो ऑप्शन बी को यहाँ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बंगाल के किस शासक ने कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। तो ये आपको कर दिया गया था सिराजुद्दौला के द्वारा। दक्कन में पहला व्यक्ति जिसने अंग्रेजों को कराया कि पराजित किया, तो ये आपको हो जाएगा हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पिंडारियों का दमन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो पिंडारी का दमन जो किया गया था आपको लॉर्ड हेस्टिंग के माध्यम से। किस विदेशी यात्री ने कहा है कि महाराजा रणजीत सिंह की तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। तो ये आपको किया था विक्टर जैको माउंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय अंगाल बर्मा युद्ध कब हुआ था। तो द्वितीय अंगाल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ था। शॉर्ट टर्म्स मुनरो किन वर्षों में कहा है कि मद्रास के गवर्नर रहा था। तो ये आपको रहा था 1820 से 1827 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा कि प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था। तो केवल यहाँ पे कथन 3 यहाँ पे आपका सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम को कह रहा है कि व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है मुदकी का युद्ध, तो ये आपको हुआ था 1845 ईस्वी में, याद रखिएगा। प्रोटोनोवा का युद्ध जो हुआ था ये आपको 1781 ईस्वी में, ठीक है। इसमें दिया है शंकर खेड़ा का युद्ध, तो ये आपको हुआ था 1724 ईस्वी में। कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। और बेदरा का युद्ध हुआ था आपको 1759 ईस्वी में। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, क्या बोल कर रहा है कि कालानुक्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में यहाँ पे सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था आपको एलासापेल संधि के अंत में हुआ था, ठीक है। फिर आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध आपको पेरिस संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध आपको हुआ था अनिर्णायक युद्ध रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था आपको ब्रिटिश की हार में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो ये आपको कब किया था? तो 1843 ईस्वी में। उत्तरी भारत के कराई के निचली भूमि को कराई के किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको जाना जाता है बांगर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है दोआब और नदी, ठीक है। तो दोआब और नदी इसमें कह रहा है सुमेलित करने के लिए। तो कह रहा है कि बिस्त दोआब यह हो जाएगा आपको ब्यास सतलज। बड़ी दोआब तो ये आपको हो जाएगा ब्यास और रावी। स्थान दोआब आपको हो जाएगा रावी और चेनाब। और जज दोआब आपको हो जाएगा चेनाब और झेलम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गंगा के मैदान में कह रहा है कि यत्र तत्र गर्त पाए जाते हैं, जिससे पटना के निकट क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है आपको जल्ला। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इसकी औसत ऊंचाई जो है आपको 600 से 900 मीटर तक, ये सही है। इसका निर्माण जो है गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण हुआ था प्रायद्वीप पठार का, ये भी सही है। यह प्राचीनतम भूभाग नौजिया एक हिस्सा है, तो ये भी आपका राइट है। यानी कि इनमें से आपका सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अरावली पर्वत का कह रहा है कि विस्तार भारत के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में? तो ये आपको हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मालवा का पठार को किस राज्य में कह रहा है कि हड़ौती का पठार कहा जाता है? मालवा के पठार को कह रहा है कि किस राज्य में हड़ौती का पठार कहा जाता है? तो ये आपको बोला जाता है राजस्थान को। विंध्यन श्रेणी में कह रहा है कि किस प्रकार के खनिज जो है संसाधन पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाते हैं लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि ए और बी दोनों यहाँ पे सही है।
सतमाल, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार है, तो ये आपको हो जाएगा दक्कन ट्रैप। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल उटकमंडल या ऊटी अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि पालघाट दर्रा अवस्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ का करा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर करा है कि व्यवस्थित कीजिए, तो ये आपको हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, फिर अन्नामलाई और इलायची पहाड़ी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पंचमलाई और सुरुमलाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में आपका स्थित है, तो यह हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि सुमेलित कीजिए मैदान और अवस्थिति दिया है इसका, ठीक है। तो 33 नंबर में हम लोग देख लेते हैं कोक्कन का मैदान, ये आपको होगा महाराष्ट्र और गोवा। और फिर दिया है कन्नड़ का मैदान, तो ये आपको हो जाएगा गोवा से मैंगलोर के बीच। मालाबार का मैदान आपको हो जाएगा मैंगलोर और कन्याकुमारी के बीच। गुजरात का मैदान आपको गुजरात और तटवर्ती क्षेत्र के बीच स्थित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का निर्माण करा है कि लगभग कितने द्वीप के मिलने से आपको हुआ है, तो ये आपको हुआ है लगभग 572, याद रखिएगा 572। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कलसुबाई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 36 में कह रहा है, 36 में कह रहा है कि भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, याद रखिएगा यहाँ 1955 के अनुसार कह रहा है कि नागरिकता के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है, तो कुल 5 प्रकार के नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। वंश परंपरा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार, और एक होता है आपका जन्म से। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, जन्म से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 4, यानी कि 1 2 3 चारों यहाँ पे जो कथन दिया है ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माता के नागरिकता के आधार पर करा है कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया था, तो ये आपको किया गया है कब से, 1992 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे कि मौलिक अधिकारों की करा है कि सुरक्षा के लिए व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, तो यह जा सकता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1931 ईस्वी में करा है कि कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, बिल्कुल सही कह रहा है। मूल अधिकारों का प्रारूप जो है JL नेहरू के द्वारा तैयार किया गया, ये भी आपका सही है। और 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो सरदार पटेल के द्वारा किया गया, ये भी आपका राइट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए मिलान करने के लिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये आपको हो जाएगा किसमें, अनुच्छेद 14 से 18 में। देखिए यहाँ पे 14 से 18 में हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आपको 19 से 22 में हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध आपको 23 से 24 में हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता आपको जो हो जाएगा 25 से 28 में। और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपका हो जाएगा 29 से 30 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि बंदी बनाए गए कार्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से आपका होता है, तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 22 हो जाएगा। बयालीस में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो होता है मानव के दुर्व्यवहार और बालश्रम का प्रतिबंध होता है, तो ये अनुच्छेद आपका जो है माने कि 23 के बारे में जो कहा गया है ये आपका सही कहा गया है। नेक्स्ट में देखते हैं विकल्प में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट विकल्प में कह रहा है कि अनुच्छेद 24, तो ये आपको कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ये भी आपका राइट। अनुच्छेद 26 आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो गलत पूछ रहा था तो यही आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि निवारक निरोध अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है, किसमें, निवारक निरोध अधिनियम पर, तो ये आपको हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि एक तरफ रीट दिया है और दूसरी तरफ दिया है आपका शाब्दिक अर्थ, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये आपको होता है सशरीर उपस्थिति। परमादेश, तो ये आपको हो जाएगा हम आदेश देते हैं।
परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण यानी कि पूर्णतः सूचित कीजिए। आप प्रतिषेध, ये प्रतिषेध आपका हो जाएगा, प्रतिषेध आपको किस में हो जाएगा? प्रतिषेध आप देखिए यहाँ पे फिर से मिलान करने लग रहा, गलती हो गया क्या? देखिए इसमें देखिए क्या बोल रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये आपको हो जाएगा सशरीर, ठीक है। परमादेश हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण आपको पूर्णतः सूचित किया जाता है। प्रतिषेध ये आपको होगा अधीनस्थ न्यायालय का लेख से, और अधिकार परीक्षा आपको हो जाएगा किस अधिकार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो 24वां आपको हो जाएगा कि मूलभूत अधिकार से। निरामूल नूरालिम किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? नूरालिम जो है किस राज्य का लोक नृत्य या डांस है? तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? तो सर्किट कप यहाँ पे आपको टिक करना होगा गोल्फ। सर्किट कप जो है आपको गोल्फ खेल से संबंधित है। ओलंपिक में कह रहा है कि बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो ये आपको हो गई हैं साइना नेहवाल। 2001 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो आपको 921 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो आपको कनाडा में है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव आपको 1 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि इथिकल रिलीजियन के लेखक कौन है? तो आपको हो जाएंगे महात्मा गांधी। निम्न में से कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति है जिनसे मरण उपरांत जो है भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था? तो ये आपको किया गया था किसको? सत्यजीत रे को। कब? 1992 ईस्वी में, याद रखिएगा 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कह रहा है कि किस व्यक्ति का संबंध जो है त्रिमूर्ति भवन से था? तो ये आपको हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध जो है त्रिमूर्ति भवन से था। न्यूजीलैंड का कह रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो सार्दन क्रॉस और फर्न है, यानी कि ए और बी यहाँ पे दोनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी कह रहा है कि सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। तो ये आपको बैक्टीरिया हो जाएगा कौन सा? क्लेस्ट्रिडियम एस्टिबुलिकेलम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बीसीजी का टीका कह रहा है कि कितने उम्र में लगाया जाता है? तो ये आपको लिया जाता है नवजात शिशु को, बीसीजी का टीका। प्रोकैरियोट का के अंतर्गत आने वाले जीव कह रहा है कौन है जिनमें कोशिका भित्ति आपका नहीं होता है? तो ये आपको हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन से कह रहा है कि जल संक्रामक है? कह रहा है कि कौन से जो है आपका यहाँ पे जल संक्रामक है? तो ये हो जाएगा आपको टाइफाइड और हेपेटाइटिस ए, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था आपको रोनाल्ड रस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि घातक मलेरिया फैलाने वाली मलेरिया परजीवी आपका कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का कह रहा है कि सबसे आम इलाज क्या है? मानव में कह रहा है कि बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज कौन सा है? तो इसमें आपको टिक कीजिएगा एंटीबायोटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि अमीबा में कह रहा है कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो महत्वपूर्ण आपको हो जाएगा भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची 2 में कह रहा है मिलान करने के लिए। तो चलिए हम लोग मिलान कर लेंगे। एनाफिलीज ये आपको मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिया है क्यूलेक्स, ये आपको हो जाएगा फाइलेरिया से। रेत मक्खी आपको हो जाएगा कालाजार, और सीसी मक्खी आपको हो जाएगा नींद की बीमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सभी कवक सदैव होते हैं? तो सभी कवक सदैव जो आपको होते हैं विविध पोषी। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? तो ये आपको उत्पन्न होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोफिल जो है आपको कवक में नहीं पाया जाता। ब्लड कैंसर को कह रहा है कि आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षी क्या होता है? तो IgE होता है, ठीक है।
चलिए, प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोजोआ शब्द जो है ये आपको दिया गया था गोल्ड फस के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो करा कि सही व्यवस्था होगी। तो सही व्यवस्था आपको हो जाएगा लोटनी, फिर सर्पी, तब स्थैतिक। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण होता है तो स्थैतिक घर्षण जो है ये आपको होता है सर्पी घर्षण से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय उदासीन कणों से मिलकर बना हो तब क्या होगा? तो तब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। तब जो है इसमें क्या हो जाएगा? घर्षण अस्तित्व नहीं रहता है, ठीक है, ये सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डोरी से तनाव नहीं होता, ये भी आपका सही दिया है। स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता, ये भी आपका सही है। यानी कि सभी कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घर्षण बल लगता है अपेक्षिक गति के, तो अपेक्षिक गति के यहाँ पे हो जाएगा दिशा के विपरीत। चर्म घर्षण स्थिर घर्षण पर करा कि चर्म घर्षण जो है स्थिर घर्षण पर जो है महत्वमान है। घर्षण गुणांक जो है घर्षण गुणांक आपको हो जाएगा एक विमाहीन राशि होता है, ठीक है। यदि अभिलंब बल दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा ये आपको समान रहेगा। कह रहा है कि यदि अभिलंब बल को दुगना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो हो जाएगा आपका समान रहेगा। कह रहा है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा करा है कि बर्फ पर चलना कठिन है। क्यों? इसलिए कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में करा है कि बर्फ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है? तो ये आपको होता है कि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य जो है घर्षण बल की तुलना में कम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र ठीक को खींचने की करा की जगह लुढ़काना आसान होता है। क्यों होता है? तो ये आपको होता है कि लुढ़काना अवस्था का घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? तो ये आपको कहलाता है संभारिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। करें कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिएगा कि सीरियम, ठीक है, सीरियम आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे 83 नंबर का। तो कह रहा है कि समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्व क्या होते हैं? तो आपको होते हैं समस्थानिक। कोबाल्ट 60 आमतौर पर कह रहा है कि विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक तत्व के समस्थानिक में विद्यमान होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में आपका विद्यमान होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वांटम संख्या जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन कक्षा की औसत दूरी और इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा को सूचित करती है। तो ये आपको क्या होता है? तो मुख्य क्वांटम संख्या होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा का राय की निर्दिष्ट करती है। तो ये आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि सब सेलों में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का क्रमिक प्रवेश किस सिद्धांत या नियम के अनुसार होता है? तो ये आपको होता है अफबाउ सिद्धांत पर। कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न कथनों पर कह रहा है कि यहाँ पे विचार कीजिए 89 में। तो इसमें कह रहा है कि सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन में कह रहा है क्लोरीन में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। केवल एक यहाँ पे आपका सही है, दो यहाँ पे गलत दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे कि किस तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करता है तो परमाणु संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कराए कि कौन सी मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा है? तो ये आपको मुद्रा की पर्याप्त परिभाषा यहाँ पे हो जाएगा आपका कि कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय के रूप में स्वीकार की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मुद्रा की प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको विनिमय का माध्यम।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय बैंक के द्वारा कराए कि कौन सी मुद्रा जारी किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है चलन मुद्रा। किसने कहा था कि मुद्रा वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करेगा, तो ये आपको करेगा हर्टेल बिल्डर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है, तो ये आपको हो जाएगा क्राउथर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कथन वैध मुद्रा, ठीक है, के अर्थ को सही वर्णित करता है, तो ये आपको वर्णित करेगा कि वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों को निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुद्रास्फीति के कारण होता है, तो ये आपको मुद्रास्फीति के कारण जो होता है क्या होता है, वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूचकांक रेजिडेंस संबंधित है, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा भूमि कीमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का कह रहा है कि सही कीजिए, तो सही इसमें हो जाएगा घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में कह रहा है कि सहायता प्रदान करता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में कह रहा है कि निम्न में से किस एक क्षेत्र को कह रहा है कि सबसे अधिक भार दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है विनिर्मित उत्पाद का। ठीक है, तो ये रहा है आप लोग का रोशन आनंद सर के द्वारा तैयार किया गया क्लास टेस्ट। अब ये आपको बिहार दरोगा का है। अब सुबह याद रखिएगा आपको बिहार एसएससी या बिहार दरोगा का एक सेट सुबह और एक सेट शाम को आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।